शुरू से ही इंसान की हसरत रही है कि वक्त की रुकावटों को चीर कर माजी में चले जाए, लेकिन अब हम अपने मोबाइल फ़ोन में अपने हाल को रिकॉर्ड करके आने वाले कल में माजी के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि हम उस वक्त को हकीकत में देखें जब डायनासोर वजूद रखते थे, जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। लेकिन अब ये सवाल ऐसा है कि क्या ये पॉसिबल है? अगर आप इस सबसे पहले ये सोच रहे हैं कि ऐसा सोचना वक्त का ज़या है, तो आपसे एक सवाल है कि आज से 20-30 साल पहले ये सोचा जा सकता था कि हम फ़ेस टू फेस बात कर सकेंगे? अगर नहीं तो ये भी पॉसिबल है। चलाएं अब बात करते हैं इसके पॉसिबल स्टेजेस की तरफ। सबसे पहले एक मिसाल ये है कि जब आप हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको उसकी डायरेक्शन ढूंढने में मुश्किल होती है। लेकिन कभी सोचा कि ये ऐसा क्यों होता है? जब आप प्लेन की आवाज़ सुनकर उस डायरेक्शन में देखते हैं तब तक तो वो हवाई जहाज़ वहाँ से गुजर चुका होता है, क्योंकि साउंड वेव को ट्रैवल करने में टाइम लगता है। टेक्निकली आप प्रेजेंट में मौजूद पास्ट को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो पास्ट से म्यूज़िक आ रहा होता है। ये फर्स्ट एग्जांपल है प्रेजेंट में पास्ट को एक्सपीरियंस करने की। और जो हवाई जहाज़ आप आसमान में देखते हैं ये उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज होती है, जो आपकी आंखों को पहुंचने में कुछ ना कुछ नैनो सेकंड का वक्त लेती है। इस हिसाब से आप हवाई जहाज़ की जो इमेज देख रहे हैं वो भी चंद नैनो सेकंड पुरानी होती है। लाइट, जो डिस्कवर्ड थिंग में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकती है, इसको भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में टाइम लगता है। मिसाल के तौर पर चांद की रोशनी को ज़मीन पर आने में 1.3 सेकंड का टाइम लगता है। इस तरह जब हम चांद को देखते हैं तो हम प्रेजेंट में 1 सेकंड पुराना पास्ट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इसी तरह हम आसमान पर जो सितारे देखते हैं वो भी कई सौ साल पुरानी रिफ्लेक्टेड इमेज होती हैं जो दुनिया में इस वक्त पहुंचती हैं। इसके अलावा सूरज भी इसी की एक मिसाल है। इस तरह कोई टेलीस्कोप हमारी अर्थ की तस्वीर हमसे 100 मिलियन लाइट ईयर दूर से लेगा तो वो तस्वीर 100 मिलियन लाइट ईयर पुरानी होगी, क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने में 100 मिलियन लाइट ईयर का वक्त लगेगा। बिल्कुल, अगर इसी तरह 100 मिलियन साल पहले की तस्वीर ली जा सकती है तो हम डायनासोर को भी देख सकते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। अब पहली प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ऐसी टेलीस्कोप है जिसकी कैप्चरिंग कैपेबिलिटी इतनी ओवर पावर हो कि वो 100 मिलियन लाइट ईयर दूर से भी ज़मीन की तस्वीर बिल्कुल क्लियर तरीके से ले सके। सेकंड थिंग जिसकी हमें ज़रूरत होगी वो है ज़मीन पर एक ऐसी डिवाइस का होना जो 100 मिलियन लाइट ईयर दूर से टेलीस्कोप से कुछ ऐसी इमेजेस ले सके जिसको हम फ़ौरन डाउनलोड कर सकें। अब फ़र्ज़ करें कि हम ये दोनों डिवाइसेस बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या अब हम ईज़िली पास्ट को देख सकते हैं? लेकिन रुकिए, यहाँ पर 3 मुश्किलात और हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 ये कि हम टेलीस्कोप को इतनी दूर कैसे भेजेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में अभी तक कोई ऐसी एनर्जी में प्रोड्यूस नहीं हुई जो 100 मिलियन लाइट ईयर दूर तक स्टेबल रह सके। और वैसे भी 100 मिलियन लाइट ईयर हमें भी इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि टेलीस्कोप वहाँ पर पहुँचे। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन रह जाती है जो कि है टेलीपोर्ट। अब टेलीपोर्ट एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ अभी तक एक कॉन्सेप्ट ही है कि हम रास्तों के रुकावटों को चीरते हुए एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये सिर्फ अभी तक कॉन्सेप्ट है, और जिस तेज़ी से हम तरक्की कर रहे हैं उम्मीद है कि ये आने वाले वक्त में हम टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसा कि 100 मिलियन लाइट ईयर दूर ऐसा सैयारा ढूंढना जिस पर हम टेलीस्कोप को इजीली रख सकें और वहाँ टेम्परेचर टेलीस्कोप के रिफ्लेक्टिंग मिरर के लिए बिल्कुल सूटेबल हो। इसके बाद टेलीस्कोप को इतना एडवांस होना होगा कि वो अर्थ से अपने तक के दरमियान में जितने भी चीज़ें आती हैं उन सबको निगलेक्ट करके बिल्कुल क्लियर इमेज हमें प्रोवाइड करे। अगर हम ऐसा सिस्टम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम डायनासोर से लेकर हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर 2020 की लास्ट नाइट तक को देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब आपकी बारी है कि आप हमें कमेंट में बताएं कि अगर ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल होती है तो आप कौन सी चीज़ देखना पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो को बर वक्त देख सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।